אתה חושב שעד שמסיים כולם הוא לא... अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक्शन का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। मिडल ईस्ट इस वक्त आग के दरिया में खड़ा है। एक तरफ ईरान की जानिब से मिसाइल लॉन्च की खबरें हैं, दूसरी तरफ इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। हलोन, गलील और तबरीज हर नाम हर सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि जंग के नए मरहले की निशानी बनता जा रहा है। जहां ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, विद इन 1 आवर में ही ईरान ने यह बड़ा पलटवार किया, जहां मिसाइलों की बारिश हुई है। यह खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी और फिक्र पैदा कर देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई लहर ज़योनी रियासत की तरफ दागी गई है। लोकल और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सोर्सेस का साफ तौर पर कहना है कि कई मिसाइलें अलग अलग शहरों की तरफ लॉन्च की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है, सायरन हर तरफ बज रहे हैं और लोगों को शेल्टर में जाने की हिदायत दी गई है। भगदड़ मच चुकी है। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइलें आम रॉकेट नहीं होती हैं, ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं और इनका असर काफी तबाहकुन होता है। अगर यह खबर मुकम्मल तौर पर तस्दीक हो जाती है तो यह सीधा सीधा जवाबी कार्रवाई का इशारा माना जाएगा ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान ने भी अब यह ऐलान कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। सवाल अब यह नहीं क्या यह एक रिएक्शन है या फिर हालात अब खुले टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। रीजन पहले ही तनाव की आग में झुलस रहा था। हर नई लॉन्च, हर नई स्ट्राइक हालत को और संगीन बना रही है। वहीं आप ये दूसरा वीडियो देखिए, हलोन में मिसाइलें गिरी। सवाल यह नहीं कि मिसाइलें गिरी, आयरन डोम, एरो 3, थर्ड, ये सब कुछ था और उसके बावजूद सटीक निशाने पर मिसाइलें गिरी। दोस्तों, इजरायली मीडिया की जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हलोन इलाके में कुछ मिसाइलें गिरी हैं, जिसके बाद कई बसों में आग भी लग गई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबरें बताई जा रही हैं कि हमले के बाद इलाके में धुआं फैल गया और इमरजेंसी टीमों को मौके पर भेजा गया है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने आसपास का एरिया पूरी तरह सील कर दिया है। अब तक नुकसान और जख्मियों की मुकम्मल तफसील सामने नहीं आई है। और दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब जब ईरान ने हमला किया है तो छुपाने का काम भी इजराइल की तरफ से हुआ है। हलोन सेंट्रल इलाकों के करीब माना जाता है। ऐसे में अगर मिसाइलें आबादी वाले हिस्सों में गिरी हैं तो इसका असर काफी संगीन हो सकता है और नई स्ट्राइक हालत को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। सवाल दोस्तों यह है, क्या यह जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है ईरान की तरफ से, या फिर जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? क्योंकि तस्वीर रीजन में पहले ही जबरदस्त तनाव की थी और अब हर खबर, हर धमाका एक बड़े टकराव की आहट दे रहा है, जिसकी तस्वीर हलोन से सामने आई है। वहीं आप ये तीसरा वीडियो देखिए, इजराइल में मिसाइल गिरने की खबर भी सामने आई है। दोस्तों, एक और जगह है जहां मिसाइल गिरी। इस वक्त एक बड़ी और ताजा खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के कुछ इलाकों में मिसाइलें गिरने की सूचना मिली है। लोकल मीडिया का कहना है कि धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव कर दिया गया, पर वो मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब रहा। कई शहरों में सायरन बजने लगे हैं। खबर है और इजराइल में भगदड़ है। शेल्टर की तरफ भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं ज़ायोनी। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंच रही है और नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सवाल यही है, क्या इजराइल अपने नुकसान की जानकारी देगा? क्योंकि हमेशा छुपाने का काम किया जाता है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब रीजन पहले ही सख्त तनाव से गुजर रहा है। हर नई मिसाइल, हर नई स्ट्राइक हालत को और ज्यादा संगीन बना रही है। दोस्तों, वहीं आप ये चौथी खबर देखिए और चौथा वीडियो ये आपके सामने है। गलील इलाके में भी मिसाइल गिरने की तस्दीक हो चुकी है, जो कंफर्म रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, यह तस्वीर लगातार लोगों के सामने है, जो कि ताजा अपडेट के मुताबिक गलील इलाके में मिसाइल गिरने की तस्दीक हो गई है।
लोकल सोर्सेज का कहना है कि धमाके की तेज आवाज सुनी गई है और उसके बाद इमरजेंसी टीमों को मौके पर भेजा गया है। गलील में पहले हलौन, फिर हाइफा और अब गलील। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन एक मिसाइल जमीन पर गिरने की पुष्टि की जा रही है, उसे रोकने में नाकामयाब रहा। रिपोर्ट्स के कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, हालांकि जख्मियों की मुकम्मल तफसील अभी सामने नहीं आई है। नाज़रीन, गलील उत्तरी इलाका माना जाता है, वहां इस तरह की स्ट्राइक हालत को और ज्यादा नाजुक बना सकते हैं। पहले से चल रही तनातनी के बीच यह ताजा हमला रीजन में बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है और ईरान ने पलटवार करके एक मैसेज दे दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं एक और इलाका तबरीज के आसमान में मिसाइल लॉन्च की नजर। दोस्तों, ईरान के तबरीज में मिसाइलों की बारिश देखी है लोगों ने, जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। रीजन में एक बड़ी और बेहद ताजा खबर सामने आई। रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि ईरान के उत्तरी शहर तबरीज के आसमान में मिसाइल लॉन्च होते ही दिखाई दिए। ये मिसाइलें रात के वक्त तेज गति से ऊपर उठती दिखाई दी, जैसे कि किसी बड़े हमले के लिए छोड़ी जा रही हो। तबरीज उत्तरी ईरान का एक बड़ा शहरी इलाका है और इस तरह की मिसाइल लॉन्चिंग वहां की अलार्म में बदल देती है। इस वक्त अभी साफ नहीं पता कि ये मिसाइलें किस लक्ष्य की तरफ थी। क्या ये प्रत्युत्तर मिसाइलें थी जो कि एक रिएक्शन है, या किसी और स्ट्रेटजी निशाने के लिए छोड़ी गई है? हालात पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। और मैंने कल ही अपनी रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि इजराइल हमला पहले करेगा और अमेरिका पहले हमला नहीं करेगा। साथ में मिलकर के यह हमला किया, इजराइल को पूरी तरीके से आगे कर दिया गया है। और अमेरिका कभी भी इतिहास गवाह रहा है कि आपस में भिड़वाने का काम करता है, खुदा के आकर नहीं भिड़ता है। हलौन में एक और वीडियो सामने आई, ये छठी वीडियो देखिए। मिडल ईस्ट की ताजा सूचना से यह खबर मिली है कि ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल हमला दोबारा शुरू किया है। इसके असर के निशान हुलौन शहर में भी देखे जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मिसाइल के मारने से वहां आग लगने और इमारतों को नुकसान पहुंचने जैसा मंजर सामने आया है। दरअसल हुआ क्या है, पिछले संघर्षों के दौरान ईरान की तरफ से चलाए गए बैलिस्टिक मिसाइलों में से कुछ इजराइल में गिर गए थे, जिनका असर हुलौन जैसे शहर में भी देखा गया, जहां रिहायशी इलाके भी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ जगह आग भी लगी है। अब ये रोना पीटना शुरू हो चुका है इंटरनेशनल मीडिया का कि देखिए इजरायली बस्तियों पर हमला हुआ है। अमेरिका, इजराइल ने क्या किया है? ईरान के अंदर बेस को बोल करके मजलूम लोगों को निशाना बनाने का काम किया है। इलाका हल्ले गुल्ले से भरा रहा, इससे चारों तरफ अफरा तफरी और एजेंसियों की तैनाती भी हुलौन में बढ़ा दी गई है। क्या हो सकता है? यह हमला पिछले दिनों के तनाव की कड़ी माना जा रहा है, जिसमें ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ चुका है। ऐसे हालात में हर नई मिसाइल स्ट्राइक से हालात और ज्यादा नाजुक हो सकते हैं। दोस्तों, जो तस्वीर खुल करके लोगों के सामने आई है, क्योंकि पहले ही ईरान ने कहा था कि शुरुआत आप करोगे तो जंग का अंत सिर्फ और सिर्फ ईरान करेगा। आगे कितना बड़ा टकराव होगा, पल पल की नजर बारीकी से बनी हुई है और पल पल के जरिए आपको पल पल की खबर भी दी जाएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।